दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल कब तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं, ये अब एक बड़ा सवाल है। क्या केजरीवाल अब पद से इस्तीफा देंगे? क्या सुनीता केजरीवाल सीएम बनेंगी? जेल से दिल्ली को चलाना कितना सही है? दरअसल ये सभी सवाल हमने इसलिए उठाए क्योंकि अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की एंट्री हो गई है। जेल से केजरीवाल के दिल्ली को चलाने पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है, जिसके बाद ये मामला काफी गर्मा गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत, ये मामला बेशक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली की जनता के लिए हाई कोर्ट ने जो कहा है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दरअसल पिछले हफ्ते जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली एमसीडी को कड़ी फटकार लगाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार ठप हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी में मुख्यमंत्री का पद औपचारिक नहीं है और उन्हें हर वक्त उपलब्ध रहना होगा। दरअसल हाई कोर्ट की ये टिप्पणी तब आई जब शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी आयुक्त की वित्तीय शक्ति में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंजूरी की जरूरत होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे कहा कि दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी में मुख्यमंत्री का पद औपचारिक नहीं है और ये एक ऐसा पद है जहां पद धारक को 24/7 आवर्स यानी कि सातों दिन और 24 घंटे उपलब्ध रहना होता है। इस टिप्पणी को आपके लिए एक और बड़े झटके के रूप में अब देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी यानी कि आपने कहा है कि सीएम केजरीवाल जेल में रहने के दौरान सरकारी मामलों में अपनी भूमिका बनाए रखेंगे। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की मांग है कि इस पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित समय के लिए अनुपस्थित ना रहे। अदालत एमसीडी संचालित स्कूलों में शिक्षा की गंभीर स्थिति का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने पहले कहा था कि प्रशासनिक बाधाओं के कारण लगभग 2 लाख छात्रों को बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सोमवार को पीठ ने एमसीडी कमिश्नर को 5 करोड़ रुपए की व्यय सीमा से बंधे बिना छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खर्च वहन करने का आदेश दिया। इसमें कहा गया कि नतीजन इस अदालत का मानना है कि मुख्यमंत्री की अनुपलब्धता या स्थायी समिति का गठन न होना या माननीय एलजी द्वारा एल्डरमैन की नियुक्ति से संबंधित विवाद या एल्डरमैन द्वारा निर्णय न देना, सक्षम अदालत या दिल्ली नगर निगम अधिनियम के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करना, स्कूल जाने वाले बच्चों को उनकी मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और वर्दी तुरंत प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आ सकता है। कार्यवाही के दौरान अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के बावजूद सीएम पद पर बने रहने का सीएम केजरीवाल का फैसला उनका निजी फैसला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीएम उपलब्ध नहीं होने के कारण छोटे बच्चों के मौलिक अधिकारों को कुचल दिया जाएगा और वे आगे बढ़ जाएंगे। पाठ्य पुस्तकों, लेखन सामग्री और वर्दी के बिना स्कूल का पहला सत्र कैसे चलेगा, इस तरह का सवाल अदालत ने पूछा। अदालत ने कहा कि स्कूली बच्चों द्वारा मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और वर्दी प्राप्त करना न केवल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और उसके नियमों के तहत एक कानूनी अधिकार है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। इसमें कहा गया कि मामले में असली मुद्दा शक्ति, नियंत्रण, क्षेत्र प्रभुत्व और श्रेय कौन लेता है का है। पिछली बार अदालत ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी का सामना करने के बावजूद सीएम केजरीवाल के इस्तीफा न देने पर ध्यान दिलाया था और उन पर व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखने का आरोप लगाया था। अदालत ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने में आप सरकार की विफलता की भी आलोचना की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने जन कल्याण पर सत्ता को प्राथमिकता देने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की थी। बाद में उपराज्यपाल कार्यालय ने भी दिल्ली सरकार और मंत्री भारद्वाज पर एमसीडी आयुक्त की वित्तीय शक्तियों को अस्थायी रूप से
5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने में देरी करने का आरोप लगाया था। सीएम केजरीवाल को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पीठ ने कहा था कि बच्चे व्यापार के लिए वस्तु नहीं हैं, क्योंकि इसने एमसीडी के अधिकार क्षेत्र के तहत कई पहलुओं में विफलता के कारण सरकार की आलोचना की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।